नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अपन बात कर रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें अपन ने एक वीडियो पहले बना दिया है और अब देखो आज से अपन ने इससे आगे किया और अपन चलते हैं। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो देखो संख्या पद्धति जो है उस पर अपन ने एक वीडियो बना लिया है। अब देखो अपन बात करते हैं आगे नंबर सिस्टम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ आगे, जैसे कुछ उसमें सूत्र भी आ जाएंगे अभी और फॉर्मूले संबंधित जो भी है। तो देखो साथियों, अपन बात कर लेते हैं कि कोई संख्या जो होती है वो दी हुई होती है अपने को कि वहां से लेकर के वहां तक की संख्याओं का योग बताना होता है, ठीक है। तो अपन उसको उसका योग कैसे बताएं, तो अपने पास में फॉर्मूला क्या रहेगा। तो देखना, अपन देख लेते हैं पहले कि ए से बी तक लगातार संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें। ए से बी तक लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करने का अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो कोई भी संख्या 5 से लेकर के 10 तक का योग हो, 17 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का योग हो, लेकिन कोई भी संख्या जो है वो शुरुआत हो और उसका एंड हो, वो अपने को अगर दिया जाता है तो अपन उनका योग कैसे ज्ञात करें। तो अपन उनको कर देंगे, दोनों को पहले जोड़ देंगे, तो योग अंतर प्लस 1/2, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अपन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, उसके बाद में उनको गुणा करेंगे, उन दोनों का अंतर में 1 जोड़ करके और उनका दोनों का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे बाद में। तो देखो जैसे मान लो अपने पास में अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि 5 से 10 तक लगातार संख्याओं का योग, 5 से 10 तक लगातार संख्याओं का योग। अब देखो 5 से 10 तक लगातार संख्याओं का योग दोस्तों अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास में फॉर्मूला है योग कोष्टक अंतर प्लस 1/2। तो अपन क्या लिखेंगे, योग मतलब 5 प्लस 10, अंतर करना है, तो अंतर करना है, घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो 10 माइनस 5, फिर इसमें 1 अधिक करना है और इन दोनों का आपस में आधा करना है, गुणा करके आपस में। तो 5 और 10 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 15 गुणा यहाँ बचेगा 5 में जोड़ेंगे 6, नीचे में है 2, ये कटेगा 3 बार, 15 3 45 अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 45 अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अपन जांच कर लेते हैं कि भाई वाकई में अपना 45 आ गया आंसर। तो 5 से 10 तक संख्या जोड़ लो, 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार जोड़ो। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 17 35, 35 और 10 कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। तो अपना आंसर क्या है, 45 है। तो दोस्तों ये इतना सही है। तो याद रखना कि ए से बी तक लगातार संख्याओं का योग जब हम ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला अपन लगा देंगे योग कोष्टक अंतर प्लस 1/2। अब जैसे मान लो कोई भी संख्या और है, कोई भी संख्या आगे है, जैसे मान लो 51 से 100 तक की संख्या का योग, 51 से 100 तक की संख्याओं का योग अपने को बताना है। फॉर्मूला यही लगाएंगे, योग करना है तो 51 प्लस 100 कोष्टक, फिर अपने को अंतर करना है तो 100 माइनस 51 प्लस 1 बट्टे में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ये हो जाएंगे 151 गुणा 100। 100 में से 51 घटाएंगे तो 49 बचेंगे, 49 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 50 में जब इन दोनों को आपस में गुणा करके 2 का जब विद्यार्थियों भाग लगाएंगे, ये कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा, इनको आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएंगे कितने, 25 को जब 151 से गुणा करेंगे ना, 151 को जब आप लोग 25 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3775, ठीक है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला आ गया है दोस्तों
कि कोई भी दो संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनका अपने को शुरुआत दिया गया जाता है और उनका अंतिम पद दिया जाता है और अपने को पूछ लिया जाता है उन सभी का योग पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला लगा देंगे, योग कोष्टक अंतर प्लस 1/2, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके आगे सम संख्याओं का योग ज्ञात कैसे करें। अगर कोई संख्या विषम संख्या है, ये अपने को दी गई है, तो उनका योग ज्ञात कैसे करें। तो देखना आगे की जब अपन बात कर लेते हैं कि सम संख्याओं का योग ज्ञात कैसे करें, सम संख्याओं का योग ज्ञात कैसे करें। लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं का योग अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास में फॉर्मूला रहेगा n कोष्टक n प्लस 1, ठीक है। तो अपने पास में फॉर्मूला रहेगा n सम संख्याओं का योग जब ज्ञात करना है तो n वहां पर अपने पास में संख्या रहेगी, ठीक है ना, कि कितनी संख्याएं हैं। जैसे मान लो सम संख्या कितनी संख्याओं में से हैं, वो अपना n रहेगा, n कोष्टक n प्लस 1 अपना फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे अपन कर लेते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है, 1 से 100 तक संख्या, लेकिन 1 से 100 तक जो संख्या है उसमें कौन सी संख्या करनी है, अपने को सम संख्या करनी है। अब 1 से लेकर के 100 तक की संख्या जो है उसमें विषम भी आ गई, क्योंकि एक विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, 3 विषम है, 4 सम है। तो इस प्रकार अपने पहले तो अपने को पता करना होगा दोस्तों कि अपने पास में सम संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पर तो अपने को पता लग गया कि 1 से 100 तक। अब 1 से 100 तक का मतलब है दोस्तों कि 1 से 100 तक का मतलब है कि भाई इसमें सम संख्या भी आ गई, ओड नंबर भी आ गए, इवन नंबर दोनों आ गए, इसमें सम और विषम दोनों आ गए। तो दोस्तों अपने को क्या करना है कि अपने को सम को अलग करना है ना, और अपने पास में जो फॉर्मूला है वो सम का ही है। तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सम संख्या अपने को प्राप्त करनी है। तो सम संख्या प्राप्त करने के लिए ना 1 से 100 तक सम संख्या प्राप्त करने के लिए n/2 कहने का मतलब 100 का आधा कर देंगे, कितना जाएगा 50। तो अपने पास में जो फॉर्मूले से अपने पास में जो सम संख्या आ गई है वो कितनी आ गई है दोस्तों, 50 आ गई है। तो 50 सम संख्या, इसमें 50 ही विषम संख्या हो जाएंगी। टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 100 संख्या हो जाएगी। तो अपन फॉर्मूले में रख देंगे कि भाई 50 कोष्टक 50 प्लस 1। तो 50 को कितने से गुणा करेंगे, 51 से गुणा करेंगे, 5 5 25 कितना जाएंगे 2551 अपने क्या जाएंगे आंसर आ जाएंगे 2550, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2550 अपने क्या जाएंगे आंसर आ जाएंगे, क्यों इनको आपस में गुणा करेंगे। अब जैसे मान लो ये था सम संख्याओं के लिए। अब मान लो यहाँ पर n विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो। तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला देखना क्या है दोस्तों, अपन ने बात कर ली है सम संख्या की। अब अपन बात करेंगे विषम संख्या की, जिसका फॉर्मूला होता है n², जिसका फॉर्मूला होता है n²। n² का मतलब है कि दोस्तों जो भी संख्या दी गई है अपन उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, n², या आप अक्ष स्क्वायर से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अक्ष अपना रहेगा, संख्या रहेगी। तो जैसे मान लो यही सवाल था 1 से 100 तक विषम संख्या के योग बताना है अपने को विद्यार्थी दोस्तों। तो देखना 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग बताना है दोस्तों। तो देखो 1 से 100 तक बताना है, तो अपने को पता है सबसे पहले तो भाई 1 से 100 तक का मतलब है कि 1 से 100 में इवन नंबर ओड नंबर दोनों आ गई, सम संख्या विषम संख्या दोनों आ गई। पहले अपने को इसमें पता करना होगा कि इसमें विषम संख्या कौन सी संख्याएं हैं, कितनी संख्या विषम है। इसमें अपने को काउंट करके बतानी है कि विषम संख्या इसमें कितनी है। तो दोस्तों विषम संख्या पता करने के लिए आपको वही करना है, n/2 कहने का मतलब 100/2 कितना जाएगा 50। तो अपने पास में इसको x² भी लिख सकते हैं, n² भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अपने पास में संख्या जो है वो अपने पास में जो संख्या है विषम ओड नंबर जो है वो कितने आ गए हैं 50 आ गए। अपने पास में फॉर्मूला है n², ठीक है, या आप अक्ष स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 50 का स्क्वायर करेंगे और 50 का स्क्वायर करेंगे मतलब 50 को कितने से गुणा करेंगे दोस्तों, 50 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना जाएगा 2500, 2500, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को बता दिया कि अगर सम संख्या हो
एंड 1 से 100 तक की सम संख्या पूछे तब तो अपन ये फॉर्मूला लगा के अपन ने हल किया था। विषम संख्या पूछे तो अपन ने उसका स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे मान लो 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग पूछा था, केवल अपने को विषम संख्याओं का योग पूछा था दोस्तों, तो अपन ने कैसे किया उसको, अपन ने उसको कैसे किया, 1 से 100 तक की संख्याएं हैं तो अपने को पता है 100 संख्याएं हैं, 100 में अपन ने 2 का भाग ले लिया, अपने पास में 50 आ गई, 50 में विषम संख्याएं आ गई, ओड नंबर आ गए अपने पास में, कितने आ गए, 50 आ गए अपने पास में। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, तो अपन क्या करेंगे भाई, 50 का होल स्क्वायर कर देंगे, 15 मल्टीप्लाई 50, 50 मल्टीप्लाई 50 कितना जाएंगे, 2500 आ जाएंगे, ठीक है। तो अपना आंसर कितना जाएगा, 2500। अब देखो यहाँ पर अब बात करते हैं इससे आगे, इससे आगे की अपन बात करते हैं कि मान लो कोई संख्या है, प्राकृत संख्या दी जाए। अब मान लो ये सवाल तो अपने पास में ये था कि भाई, ये सवाल तो अपने पास में दोस्तों ये था कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ, और सवाल था 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। तो देखो मान लो बच्चों अपने पास में था 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सम संख्या का योग हमने पूछा, ठीक है। 1 से 100 तक विषम संख्या का हमने योग पूछा, ठीक है। विषम संख्या का योग, योग यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने इसका योग निकाला था 2500 और इसका निकाला था 2550, ठीक है। इसका कितना निकाला था, 2550 निकाला था। अब मान लो सवाल आ जाए दोस्तों कि 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताना है, कि अपने को पता लगे कि वही नेचुरल नंबर है, क्योंकि अपन ने पिछले वाले वीडियो में आपको विस्तार रूप से बता दिया कि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है, प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या होती है जो 1 से अनंत तक होती है, ये 1 से 100 तक है, तो इसका मतलब प्राकृत संख्या 1 से 100 तक है। अब अपने को इसमें ज्ञात क्या करना है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, तक की संख्याओं का योग अपने को बताना है, ठीक है। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग अपने को बताना है, तो भाई अपने पास में फॉर्मूला रहेगा n कोष्टक n प्लस 1 बटे 2। तो अब क्या करना है, n के स्थान पे 100 रखना है, 100 प्लस 1 बटे 2, तो अपने पास में आ जाएगा भाई, इसको अपन काटेंगे तो आ जाएगा 50, 50 आ जाएगा, और 50 को कितने से गुणा करेंगे, 101 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 505 50 50 अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 50 अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अपन ने पहले ये सवाल कर लिया था, अपन ने पहले कैसे किया था इसको, अपन ने किया था भाई कि उनको हाफ हाफ अपन ने बांट लिया था। पहले अपन ने विषम संख्या का निकाल लिया था या सम संख्या का निकाल लिया था, तो अपने पहले अपन ने सम संख्या का निकाला था दोस्तों। तो सम संख्या का अपने पास में आंसर आया था 2550। उसके बाद अपन ने विषम संख्याओं का निकाला कि उनके बीच में विषम संख्याओं का योग अपन ने कितना बताया, तो वहां से अपन ने दोस्तों विषम संख्याओं का योग कितना किया, वहां से अपन ने विषम संख्याओं का योग निकाला था 2500 बराबर, ठीक है। तो अब अपन ने निकाल दिया 1 से 100 तक की पूरी संख्याओं का योग पूछ लिया, पूरी संख्याओं का योग पूछ लिया, अपन ने फॉर्मूला लगा दिया n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2। तो अपने पास में फॉर्मूले से आंसर आया 5050। अब इन दोनों को अपन जोड़ लेते हैं भाई, इनका भी आता है क्या 5050, ठीक है। तो इनका भी अपना आंसर कितना आ रहा है, 5050 ही आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यही तो किया था कि 1 से 100 तक पहले सम संख्याओं का योग पूछा, तो अपन ने बता दिया 2550। दोस्तों 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग अपन ने पूछा, तो अपन ने आंसर बता दिया 2500। अब अपन ने दोस्तों क्या पूछ लिया कि 1 से 100 तक की पूरी संख्या है, जो भी उसमें इवन नंबर है, ऑड नंबर, उन दोनों को मिला करके जो भी संख्याएं हैं उन सभी का योग पूछा है, तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया n कोष्टक n प्लस 1 बटे 2। तो अब यहाँ पर अपने जो आंसर है वो आया 5050। तो अपना आंसर दोनों में सेम है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, मान लो कोई भी संख्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। अब मान लो सवाल आ जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने को पता रहना चाहिए कि प्राकृत संख्या कौन सी है। सवाल आ गया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। तो देखना
5 बढ़ाकर संख्या कौन सी है बेटा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फॉर्मूला अपने पास में होता है n कोष्टक n प्लस 1 बटे 2, मतलब 5 कोष्टक 5 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, तो 5 गुणा 6 बटे 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, 5 3 15 15 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 को 3 से करेंगे 15 आंसर आ जाएगा। तो कहने मतलब 1 2 3 4 5 इन तक की संख्याओं को जब अपन जोड़ते हैं दोस्तों, तो अपना आंसर कितना आता है? 15 आता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कैसे करें। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करें, इसका फॉर्मूला क्या है? करने का मतलब कोई संख्या इस प्रकार आ जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अनंत तक नहीं, इसके अंदर अपने पास में वालों को संख्या आ गई 10 तक का स्क्वायर आ गया। तो कोई संख्या है वो अपने को पता लग गया कि 1 से शुरू हो रही है 10 तक है, लेकिन उसका स्क्वायर है, वर्ग लगा है, तो उनका योग अपन कैसे ज्ञात करें? उनका फॉर्मूला क्या होता है? n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 आएगा। ठीक है, अपॉन में क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। तो n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर n यहाँ पर जो है वो अपना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 कोष्टक 10 प्लस 1 कोष्टक 2 गुणा 10 प्लस 1 बट्टा कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 10 गुणा 11 गुणा इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रे 21 बटे 6। जब इनको अपन कैलकुलेट करके आपस में और इनको जब अपन हल करेंगे, ठीक है, तो अपने पास में कितना जाएगा? 385 अपने पास में आंसर आ जाएगा, जो कि इसका हल है। ठीक है, तो कोई भी दोस्तों इस प्रकार की संख्या आ जाए, कोई भी इस प्रकार की संख्या आ जाए कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले दोस्तों, और वर्ग इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस प्रकार संख्या दी जाए 10 के स्क्वायर तक की संख्याएं हैं, तो इनका अपन योग कैसे ज्ञात करें? तो इसका फॉर्मूला अपन लिख लेंगे कि n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से बटा, अब यहाँ से देखो ये संख्या काउंट कर लो, अब ये कितनी दी गई है? यहाँ तक 10 तक दी गई, तो n का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर आप संख्या रख करके आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार कोई भी संख्या आ जाए ना, इस प्रकार कोई भी संख्या आ जाए तो आप लोग इनको हल कर लेंगे। ठीक है, कि भाई 1 से लेकर के 10 तक की संख्या है, लेकिन वो संख्या कैसी है? वर्ग संख्या है। अगर 1 से 10 तक ऐसी संख्या होती है तब तो आप उसमें फॉर्मूला लगाते हैं n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2, लेकिन 1 से 10 तक की संख्या है, सभी पे स्क्वायर लगा है, मतलब सभी का वर्ग है, तो अपन उसको कैसे करेंगे? उसको फॉर्मूला लगा देंगे n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, ये अपन फॉर्मूला लगा देंगे और इससे अपन उसको हल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं दोस्तों, और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और बेल आइकन का जरूर दबाएंगे। धन्यवाद।